कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो इनपुट उत्पटांग ले रहे थे। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जांपल, नंबर अगर 256 है तो हमें लास्ट डिजिट उसकी क्या होगी, 6। तो हमें ये बताना है कि यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर करी है उसका लास्ट डिजिट यानी कि जो वंस प्लेस पर है ना, वो कौन सी वैल्यू है, उस वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिर यहाँ पे 256 लिखा हुआ है तो केवल 3 डिजिट की ही वैल्यू होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। 1 डिजिट की भी हो सकती है, 2 की, 3 की, 4 की। ठीक है, हमें जैसे ये बता रहे हैं कि आप एक वेरिएबल बनाएंगे, यूजर को बोलेंगे एंटर द नंबर, इंटर द नंबर, सीएन इनपुट ले लेंगे सर। सी इन करा देंगे नम, आगे बताओ। सी आउट, उसमें सी आउट करा दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा सर, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल, फिर डबल दो स्मॉलर देन के सिंबल लगेंगे सर इन्वर्टेड कॉमा के आगे बाद में, जो स्मॉलर देन के सिंबल, इसमें जो लिखा है नम मॉडुलस 10 लिख देंगे। ये मतलब खुद से किया था या फिर कहीं से देखा था तुमने खुद या से पढ़ा किया था है सर। पहले? सही है। नहीं है बस। ठीक है, हाँ तो अभी मैं क्या करके रन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ। जैसे नंबर हमने 256 डाली, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 6। ठीक है, एक और टेस्ट केस लेते हैं। 214 डालता हूँ और लास्ट डिजिट 4 है। ठीक है, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट कोड देखेंगे, तो सही है, ठीक। है ना। किसी को आ रहे समझ कार्तिकेय के अलावा आ गया सर, कि हुआ क्या है? आ गया सर। क्या किया है बता सकते तो हो? वो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, वो लास्ट डिजिट हो जाएगी। 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट डिजिट रिमाइंडर हो आएगा। जाएगी। हाँ ठीक है। ठीक है, अब मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। 256 है ना, 256 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे ना, 2 टाइम्स जाएगा 25, 6 आया नीचे, और 5 टाइम्स जाएगा 56 होगा, 50 होगा, माइनस करेंगे 6 आएगा। अब इसके आगे इसका डिवीजन जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया, 256 का रिमाइंडर लिया 10 के साथ, जो भी आंसर आया 6, तो हमें पता चल गया कि उसकी लास्ट डिजिट 6 है। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सबको आ गया ना? 100 मॉडुलस 10 करते हैं तब क्या आता आंसर? सर 0। 0। ठीक है, तो बस वही चीज हमने लिख ली कोड में। इंट नम बनाया वेरिएबल, इनपुट करा लिया, और ये क्या करा है, नम मॉडुलस 10। ठीक है, ये ठीक चीज है, हम फिफ्थ क्वेश्चन तो आ गया ना सबको? सर लेकिन अगर इनसे काका का तो वो हमें 0 ही देगा ना? किससे? क्या चीज? 10 से कम की अगर वैल्यू हमें वो ना ना, देगा, तो इस तरीके से तो प्रोग्राम गलत हुआ। 10 से कम की वैल्यू कौन सी ले ले, 9 ले ले, 9 9 ले ले। तब तो सिंगल डिजिट 9 है को 10 से डिवाइड करो, हाँ। कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? अरे नहीं तो 0 टाइम्स जा रहा है ना, 0 आ रहा है, माइनस करोगे 9 आ गया, एज इट इज। रिमाइंडर का रूल ही होता है, अगर सर वो लास्ट टर्म निकालना था ना सर, तो इसमें तो सिंगल डिजिट है, उसमें निकालने का है। माइक किसका ऑन है? हो गया, बंद हो गया। हाँ ठीक है, सर अगर डिजिट तो डेसिमल जो में भी हो तो क्या डिजिट डेसिमल में हो तो जैसे 9.5 वो तो ये बताओ, जब मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ाया गया था उसमें क्या बताया गया था, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए ना? यस सर। जो तुमने तो फिर क्वेश्चन पूछा है अगर कोई ठीक फ्लोट क्वेश्चन है, वैल्यू, अच्छा उसका क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन हो अगर सकता कोई है। फ्लोट वैल्यू,
हाँ, मैं मतलब कोड के हिसाब से बता रहा हूँ। कोड में हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हम कोई फ्लोट वैल्यू नहीं लेंगे उसमें, क्योंकि फ्लोट वैल्यू पे मॉड्यूलो ऑपरेटर काम ही नहीं करता। ठीक है। और एक रूल और होता है कि अगर मॉड्यूल में लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर राइट साइड वाले से छोटी होती है, एज इट इज वही आंसर आता है। ठीक है। अगर यहाँ पे n है ओके सर। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर लेस देन n है, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज आंसर में आ जाएगी। ठीक है। तो जो अगर 9 को 10 से जब मॉड्यूलो करेंगे ना, तो 9 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट यही है, एक ही 9 आ गया। ठीक है। अब जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू होगी, उसका लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे? मान लो 102.45 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है बताओ? 0.05 0.45 ना, अरे मतलब सबसे लास्ट लास्ट में तो डिजिट हमें 5 बताओ दिख रहा ना। है ना, 5 5 5 है ना? सबसे लास्ट में हमको 5 दिख रहा है, तो सबसे लास्ट डिजिट ये क्या है? 5 है। तो मतलब अगर इसको हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम? तुम खुद बताओ। चलो, हमने मतलब ये भी बता दिया कि हमें मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करना है। मॉड्यूलो 10 से करते हैं तो लास्ट डिजिट आ जाती है। अब ये वैल्यू तो फ्लोट है, फ्लोट वैल्यू को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, मतलब किस डेटा टाइप की वैल्यू होती है यहाँ पे? इंटीजर। इंटीजर टाइप की होती है। अब ये फ्लोट है, तो क्या करें कि मतलब ये इंटीजर हो जाए? मतलब फ्लोट को इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा ना, क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 हाँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10245 बन जाएगी। मॉड्यूलो 10 करा देंगे, लास्ट डिजिट 5 आ गई लो। ठीक है, Yes, sir. समझ गए? यस सर। मतलब कहने का मतलब ये ना, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, ये आगे जा करके बड़े बड़े कोर्स में छोटे छोटे पार्ट बन करके आएंगी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन सबके क्लियर होने चाहिए। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो, मतलब संकोच मत करना, बोल देना। सर इसमें तो 0.456 भी हो सकता था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो सर ये एक कॉमन हाँ तो नहीं होता ना प्रोग्राम। हाँ, कॉमन प्रोग्राम नहीं होता इसमें। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, ये तुमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद वैल्यूज कितनी है, हमें किसका मल्टीप्लाई करना। अरे मोस्टली पता है क्या होता है, जो भी मोस्टली मॉड्यूलो वाली जो भी ऑपरेटर्स होंगी, ऑपरेशंस होंगी ना, वो सारी इंटीजर पे ही होंगी। मतलब जो भी क्वेश्चंस आगे आएंगे ना, वो मोस्टली सारे इंटीजर्स पे ही आएंगे। फ्लोट वगैरह का ज्यादा यूज नहीं होता। जब आप सीपी वगैरह करोगे ना, तो वहां पे भी फ्लोट वगैरह का ज्यादा यूज नहीं होता। मोस्टली इंटीजर यूज होता है, 90% इंटीजर यूज होता है। ठीक रियल है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आगे चल के ना इसी का लॉजिक ही ढूंढना है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स होंगे लास्ट में, तो जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हुआ, 1 डिजिट हुआ, 4 डिजिट हुए, तो मतलब कैसे तुम प्रोग्राम एक बना सकते हो जो सबके लिए तुमको लास्ट वैल्यू दे दे। इसका लॉजिक सोचना पड़ेगा खुद से। ठीक, आगे बताएंगे कैसे होगा, पर अभी के लिए इतना ही समझो जितना आलोक बता रहे। यस सर। ठीक है, फिफ्थ में अब किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। अच्छा, फिफ्थ वाला सबसे अब आने लगा ना? हाँ यस सर। यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन दूं होमवर्क के लिए के तौर पे, मान लो इसे यस सर। यस सर। कि एक प्रोग्राम बनाना है, डिजिट के इंटीजर वैल्यू दूंगा, लास्ट 2 डिजिट मेरे को रिटर्न में चाहिए होगी आउटपुट पे। बहुत इजी है। अगर ये समझ आ गया क्वेश्चन तो वो वाला कर ले जाओगे बड़े आराम से। मतलब सर आप एक वैल्यू दोगे कोई सी भी, उसके दो मैं वैल्यू एक बोलनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू दूंगा, मान लो मैंने 256 दी, तो मेरे को आउटपुट में 56 चाहिए। समझ गए? यस ये सर। गायब हो यस जाएगा। सर। अभी तक सिंगल वैल्यू हम लोग बता रहे थे ना कि लास्ट डिजिट बता दो मेरे को। अब मैं कह रहा हूं मेरे को लास्ट 2 डिजिट चाहिए। यस सर। अभी कोई ना बताए, कल मतलब अगर
ये ट्राई करना घर जाके। सब ओके अगर समझ सर। के फिफ्थ आना, ठीक क्वेश्चन है? आ गया है तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, 2 का 3 का भी कर सकते हो, सोचना जब 2 का आ जाएगा तो 3 का भी आ जाएगा। नंबर में कुछ भी दे सकता हूँ, 10964 ऐसा कुछ दे दिया। मेरे को लास्ट दो डिजिट चाहिए होंगे। आ गया सर। दूंगा इंटीजर 100 वैल्यू। मॉड कर देंगे। भाई मना किया ना यार, अभी मत बताओ बता लॉजिक दो। वगैरह। सॉरी सॉरी मतलब जो लोग सोच नहीं पाए फिर उनके लिए आंसर आ गया पहले से, तो क्या मतलब हुआ? ठीक है ट्राई करना। कोड, अब कोड पूछूंगा मैं, लॉजिक तो बता दिया जो था। इतना उतावला मत हुआ कर भाई। सॉरी, नेक्स्ट इट्स टाइम से ओके। नहीं होगा। और बाकी उसके अलावा किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन रेट 8 में और 6 7 में किसी को डाउट? नो सर। नो सर। सर सिक्स्थ में 6 वाले में भी डाउट है, ओके। 7th वाला मतलब सबसे हो गया। मतलब 30 बच्चों में से मैं किसी से भी पूछूंगा बता देगा वो 7th वाला। नो सर। नहीं हुआ? सर ट्राई नहीं किया था। ठीक है, प्रशांत को छोड़ के बाकी किसी से भी पूछूंगा बता देगा। यस सर। कौन सा क्वेश्चन सर? 7th वन। सर हो गया। ओके। इवन ऑड का किससे नहीं हुआ बताएं? मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आगे आगे की बहुत ज्यादा यूज में आएगा। अरे हाँ तो बोल दो, बताना हो तो। सबका हो गया 7th इवन ऑड। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक्स सर क्लियर होंगे। सर बता ही दीजिए एक बार। मतलब आपको आ गया था, आप मतलब ऐसे चेक करना चाह रहे हो कि सर एक बार मतलब जो मतलब मैंने सर कोड लिखा मैथ। वो सही है कि नहीं? यस हाँ सर। हाँ, वही समझ रहा हूँ। मतलब आपने कोड बनाया, फिर आप ये सोच रहे हो कि एक बार हम देख लेते हैं मैंने जो कोड आपने जो कोड लिखा वो सही है कि नहीं। ठीक है। प्रशांत तुमने ट्राई नहीं किया, पहले ट्राई करना उसके बाद मतलब आंसर सुनना किसी का। सर इसलिए मीटिंग लीव कर रहा हूँ, मीटिंग करूंगा। हेलो कैरी ऑन। नेटवर्क इशू है आलो, ब्रेक हो रही है भाई बहुत ज्यादा। सर ग्लिच आ रहा आलो का आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। चलो अच्छा, जब तक वो आ रहे हैं मैं बता देता हूँ। आलोक वो खोल दे, पेज खोल दे, पीडीएफ वाला। कोई 6th क्वेश्चन बोल दो, क्या था? हेलो यस सर। यस सिक्स सर। क्वेश्चन 6th क्वेश्चन कोई बोलो। यस सर। The sixth question है write a program to find whether the given number is positive, negative or zero. ओके, तो ये वाले प्रोग्राम में लॉजिक मैं बता दे रहा हूँ, कोड खुद से एक बार ट्राई करना।
अगली क्लास में देख लेंगे, क्योंकि कई बच्चों ने नहीं भी किया है, मैं जानता हूँ। तो इसका कोड ऐसे लिखोगे, पहले तो जो भी लिखते हो रैंडम तुम्हारा जो होता है सिंटेक्स वो लिखोगे, उसके बाद एक इफ की कंडीशन लगाओगे कि जो मतलब जो तुम्हारा इंटीजर लेने के बाद इनपुट नंबर जो भी होगा, उसको इनपुट लेने के बाद तुम एक कंडीशन लगाओगे कि वेदर द नंबर इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। ठीक, अगर 0 से बड़ा है तब तो पॉजिटिव, 0 से बड़ा है या 0 है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। और अगर 0 दिखा देगा कि तुमको अलग से अगर बताना है कि नंबर 0 है, तो एक और कंडीशन लगा दो, इफ कंडीशन एक और लगा दो कि अगर नंबर जो इनपुट दिया है यूजर ने वो 0 है तो नंबर 0 है। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना। ओके ओके सर मतलब कौन सी क्या कंडीशन लगानी है, एक बार रिपीट कर दो। इफ इफ स्टेटमेंट चालू करना, इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन होती है ना ब्रैकेट के अंदर, उसमें यस कंडीशन सर। ये लगानी है कि नंबर 0 से बड़ा है अगर, तो तुमको आउटपुट देना है कि नंबर पॉजिटिव है। ठीक, या फिर दूसरी कंडीशन, अगर नंबर 0 से छोटा है तो नंबर नेगेटिव है। ठीक, और अगर नंबर तुम्हारा 0 है तो आउटपुट देगा कि नंबर 0 है। ओके सर। आया समझ जिसका डाउट था। यस सर सर। आपने प्रीवियस एलसिफ नहीं बताया था ना, एलसिफ अभी नहीं बताया शायद। तो सर इस कोड में यूज होगा ना? सिर्फ इफ स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, मतलब एक सिंगल इफ और एल्स लगा लो। अच्छा, 0 के लिए तो मत करना, पॉजिटिव और नेगेटिव बस देख लो, 0 छोड़ दो। नहीं, एक इफ कंडीशन लगेगी, उसके बाद ऑल्टरनेट में एल्स कंडीशन लग जाएगी। एक सिंगल स्टेटमेंट ही चलाओगे, एक इफ की कंडीशन लगा के स्टेटमेंट चलाओगे। अगर इफ वाली ट्रू नहीं हुई तो एक कंडीशन एल्स में चलाओगे, वो ट्रू हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर जो तुमने नंबर इनपुट दिया है वो अगर 0 से बड़ा नहीं होगा या 0 के इक्वल टू नहीं होगा, तो वो 0 से छोटा ही होगा। इन दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा, या तो नेगेटिव होगा। इन तीन के अलावा कुछ हो सकता है क्या? समझ आ रहा है? यस सर। लग तो नहीं रहा है रिस्पॉन्स देख के। सर आ रहा है। बाकियों को? सर यस आ रहा है। हाँ हाँ, पूछो। यस सर कोई कुछ पूछ रहा था। सर मैंने यही वाला कोड सर इफ तीनों में इफ वाली कंडीशन लगा दी थी, और एक्स के ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू में रखा था, तो सर मैंने स्क्रीन शेयर करो। 0 दिया। यस सर। स्क्रीन शेयर कर दो। यार मैं कोड बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि फिर मतलब तुम लोगों को दिक्कत ना हो बाद में। हो रही है, शेयर हो रही है, दिखाओ। हेलो, ये जो 15th लाइन में तुमने x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, यस सर। दिखाओ।
इसको ऐसे नहीं लिखते, ये x इज इक्वल टू 0 जो लिखा है ना, इसको x डबल इक्वल टू 0 लिखते हैं। अगर कंपेयर कराना है तो डबल इक्वल टू का साइन आता है। यस सर, फिर मैंने डबल करा के कराया था तो मेरा हो गया था वो रन। सिंगल इक्वल टू का मतलब है तुम x में वैल्यू डाल रहे हो 0, ठीक है, बाकी कोड सही है। किसी को कोई दिक्कत? बाकी कोड सही है। एंडल और लगा लेना हर स्टेटमेंट के सी आउट के बाद। यस सर, थैंक यू सर। 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन क्या था? किसी को डाउट है 6th में? कल सर। आलोक फिर नो से सर। बता देगा। सेवेंथ वाला क्वेश्चन बोलना तो। Sir, sir, write a program to find whether the given number is even or odd. इवन और ऑड की कंडीशन पता है? यस सर। यस सर। क्या होती है? जो डिजिट्स 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन और जो बच जाती है वो ऑड। अगर लास्ट डिजिट किसी की भी 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब यही है, ठीक है, 2 से अगर डिवाइड हो जा रहे नंबर तो वो इवन है, अगर नहीं हो रहा तो ऑड है, ठीक। सर अब ये चेक कैसे करोगी कि नंबर इवन है या ऑड है? सर अगर हम कोई 2 से बताएगा? डिवाइड करें और सर रिमाइंडर पहले 0 तो आ रहा है मान ली। तो फिर हमारा वो इवन है, और रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ हो रहा है तो वो ऑड एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। अगर तुम नंबर का अगर तुम नंबर का रिमाइंडर निकालोगे और रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है तो नंबर इवन है। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो ऑड। ठीक है ना? इसको ट्राई करना, ये अच्छा प्रॉब्लम है। Okay, sir. लॉजिक बता दिए, कोड कर लोगे? यस सर। सिंपल एक इफ कंडीशन लगेगी और एक एल्स में, जैसे अभी इसने दिखाया था प्रोग्राम। एल्स स्टेटमेंट कराया था क्या आलोक ने कल पिछली क्लास में? यस सर। तो एक इफ की कंडीशन लग जाएगी, उसमें तुम मतलब जो भी नंबर है उसका रिमाइंडर 2 से निकालोगे, अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो तब तो इवन। तुम प्रिंट करा दोगे कि आपका नंबर इवन है, और अगर नहीं आता है तो फिर प्रिंट करा दोगे कि नंबर ऑड है। ठीक है? यस सर। Okay, sir. किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अगली क्लास में प्रोग्राम भी लिख के दिखा देंगे, कोई वो नहीं है अभी, क्योंकि काफी ने नहीं किया है तो मे भी हो सकता है एक बार सॉल्यूशन ही मिल जाएगा उनको तो वो और नहीं ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। So, given three interior angles of a triangle, output if a triangle is valid or not. ठीक है, तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, याद है किसी को? सर सारे एंगल का प्लस 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो तुम लोगों को मतलब तीनों एंगल पता होंगे, यूजर दे देगा, ठीक। एक प्रोग्राम बनाना है, उन तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री से बड़ा है या छोटा है तो ट्रायंगल वैलिड नहीं है, और अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो फिर वो वैलिड है, वो ट्रायंगल कहलाएगा। तो बस एक सिंपल सी इफ कंडीशन लगाओगे कि तीनों का सम निकाल लिया तीनों एंगल का, और अगर वो 180 के इक्वल है तब तो तुम प्रिंट करा दोगे द ट्रायंगल इज वैलिड। या फिर एल्स में कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती, एल्स में एक स्टेटमेंट चला देना कि कंडीशन इज नॉट वैलिड, बस इतना ही करना पड़ेगा। लॉजिक लॉजिक तो तुम सबको पता होगा क्या। ओके सर। Okay, sir. ठीक है? यस सर। Okay, sir. और किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत? नो सर।
पक्का ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। किसी को और नो कोई सर। डाउट इसके अपार्ट? कोई और डाउट? सर एक सर बार वो जो लास्ट नंबर वाला क्वेश्चन था, तो सर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कौन सा करके वाला? कर सकते थे? सर लास्ट नंबर जिसमें फाइंड करना था जिस क्वेश्चन में, हाँ, सर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर उसके सर अमाउंट काउंट करके सर n-1 समथिंग ऐसा कुछ करके सर कर सकते थे वो क्वेश्चन। सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करना था। सर जिसमें लास्ट नंबर निकालना था, तो सर उस नंबर हाँ, को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सर वो ठीक है। स्लाइसिंग वाला मेथड होता है, उसमें कोई लॉजिक हाँ निकाल के सर ऐसे ऐसे निकाल सकते थे। हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई डाउट? सर एक सर ऐसे कोडिंग का पार्ट है सर। कि ये जो जस्ट सर अ सेकंड। कोर्सेस पे हमने रजिस्ट्रेशन किया है,